नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 11 गणित विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति फलन में ही अगला टॉपिक है। देखिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दिया है यदि 2 tan a बराबर 3 tan b, तो सिद्ध कीजिए कि tan a माइनस बी बराबर sin 2b अपान 5 माइनस cos 2b इतना होगा। आइए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे भाई फार्मूला। अब देखिए यह जो हमें दिया है, इनकी सहायता से अगर हम tan a बराबर करें, tan a बराबर क्या मिलेगा, 2 आ जाएगा इसके बटा में 3/2 tan b। b में इसलिए चेंज कर लिया गया a को, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है दाहिने पक्ष में वह b में ही सिद्ध करना है, a की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस a को चेंज कर लिया गया, किसमें, b में चेंज कर लिया गया। अब आइए इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष में आपका क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर क्या होगा बाबू, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अच्छा, ये क्या सिद्ध करना था, इसको जरा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। sin 2b अपान 5 माइनस cos 2b। ये सामने रहेगा तो इसकी सहायता से आप वहाँ पहुँचने में मदद मिलेगी। चलिए बाबू, tan a की वैल्यू रखिए आप यहाँ से। tan a का मान रखेंगे 3/2 tan b और माइनस कितना, tan b अपान 1 प्लस tan a 3/2 tan b इंटू tan b। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 2 लोग उत्तम लेंगे तो 2 जाएगा इसके पास, तो 3 tan b और माइनस यह 2 tan b हो जाएगा। 3 tan b माइनस 2 tan b और अपान 2 है, इस 2 से कटेंगे लघुत्तम। यह देखिए यहाँ पर हो गया, कितना हुआ, यह 2 प्लस 3 tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर b प्राप्त हो गया। अब यहाँ 3 tan b में से 2 tan b घटा दीजिए आप, क्या मिलेगा, सिर्फ tan b मिला। और अपान यहाँ से इस tan स्क्वायर b को तोड़ दीजिए साइन और कास में, 2 प्लस 3। अब देखिए आप साइन स्क्वायर b अपान कास स्क्वायर b, लघुत्तम ले लो आप यहाँ से, कितना हुआ, इन्हें भी तोड़ लीजिए आप, साइन b अपान कास b। और यह आपका 2 cos स्क्वायर b प्लस 3 साइन स्क्वायर b हो जाएगा। यह हो गया 2 cos स्क्वायर b प्लस 3 साइन स्क्वायर b प्राप्त हो गया। और अपान cos स्क्वायर b ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर b ऊपर चला जाएगा। कोई आपत्ति नहीं? यदि आपत्ति हो तो बोलेंगे बाबू। देखिए यह एक कास से कट गया, अब यहाँ एक कास भी बचा है। अब हम यह
देखिए साइन 2b बनाने के लिए हम 2 से ऊपर और यानी अंश और 2 से हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा कर लेते हैं। चलिए गुणा करिए। 2 साइन बी कास बी अपान, देखिए 2 गुणा करेंगे यहाँ भी तो यह अंदर हो जाएगा 4 कास स्क्वायर बी प्लस 3 में होगा तो 6 साइन स्क्वायर बी प्राप्त हो गया। अब यह वाला भाग 2 साइन ए कास ए क्या होगा, साइन 2a अर्थात साइन 2b हो गया। यह ऊपर मिल गया आपको और अपान में 4 कास स्क्वायर बी और प्लस 6 साइन स्क्वायर बी। ध्यान देंगे, घबराने की बात नहीं है। अभी यहाँ पर देखा जाए, चलिए इसकी विचार करते हैं। ऊपर तो हमें अंश में मिल गया साइन 2b और हर में है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए हमें यहाँ 5 की आवश्यकता है तो 5 कास स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। हालांकि यहाँ 4 कास स्क्वायर बी था, यहाँ ले लिए हैं 5, तो माइनस कर लो आप 1 कास स्क्वायर बी माइनस कर लीजिए। देखिए 5 कास स्क्वायर बी में से 1 कास स्क्वायर बी माइनस करेंगे तो 4 कास स्क्वायर बी प्राप्त होगा। अच्छा, अब इसके बाद माइनस, अब यहाँ पर क्या है 6 साइन स्क्वायर बी है तो यहाँ से 6 1 साइन स्क्वायर बी, देखा इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। जब यह प्लस हुआ तो 5 यह मिलकर के और यह 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। साइन 2b अपान, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का आसपास थीटा की वैल्यू 1 होगी, 1 का गुणा होगा 5 में 5 माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा बाबू, कास 2b प्राप्त हो गया। यही है दायां पक्ष, दायां पक्ष प्राप्त हो गया। यही सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम देखिए। देखिए भाई आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा बराबर 1/4 साइन 3 अल्फा के बराबर होगा। चलिए इसमें आप ले लीजिए दायां पक्ष, सुविधा के अनुसार आप ले लिया करिए। दायां पक्ष में आप ले लिया ने 1/4 साइन 3 अल्फा 1/4। अब देखिए साइन 3 अल्फा का फार्मूला अभी आपको शायद पिछली वीडियो में दिया गया होगा, वह दिमाग में रखिए। कितना होगा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब यहाँ देखिए साइन अल्फा बाहर कर लो आप। हमें जो सिद्ध करना है बाएं पक्ष में साइन अल्फा की आवश्यकता है। ले लीजिए साइन अल्फा बाई 4, क्या बचा यहाँ से, बच गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए आगे चलते हैं। इस 4 में 2 यहाँ रोकेंगे, 2 अंदर भेजेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 और यह ब्रैकेट में हो गया 2 आएगा तो 3/2 माइनस इस 4 के बटा भी 2 आएगा, यह 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्राप्त हो गया। 3/2 को हम लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं 3/2 को, 1 प्लस 1/2, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2, इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 और 1 के बगल में यह माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 1/2। ध्यान देना है 3/2 मिलके होगा।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा? कास स्क्वायर अल्फा के, कास टू अल्फा के, कास टू अल्फा के। अति सुंदर। साइन अल्फा बाई 2 और यह हो गया कास टू अल्फा। यह 1/2 कास के पदों में हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, कास 120 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कास यहाँ पर हो गया साइन अल्फा बाई 2 कास टू अल्फा और प्लस 60 12 6 18 60 लिखेंगे, यह माइनस होगा, माइनस होगा। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे कास सी माइनस कास डी का लगा देंगे। साइन अल्फा बाई 2, जब यह सूत्र लगाएंगे यहाँ दोनों साइन में होंगे तो यह 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 अल्फा प्लस 120/2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन 120 माइनस 2 अल्फा बाई 2। आगे चलते हैं, यह 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन अल्फा और यह साइन 2 कामन लेंगे यानी 120 का आधा होगा, 60 हुआ और अल्फा से 2 निकल गया, इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। कितना बचेगा? 60 प्लस अल्फा और इंटू साइन यहाँ पर 60 माइनस अल्फा। यही सिद्ध करना था। आपका आ गया बायां पक्ष, साइन अल्फा बराबर साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा बराबर 1/4 साइन 3 अल्फा था। ये सिद्ध कर दिया। आपने दाएं पक्ष को लेकर बायां पक्ष हासिल कर लिया है। देखिए आगे देखिए, यदि 2 कास थीटा बराबर x प्लस 1/x तो सिद्ध कीजिए कि 2 कास 3 थीटा बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हाँ चलिए भाई सिद्ध करिए। इसमें हम ले लेते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड। 2 कास 3 थीटा बराबर, चलिए कास 3 थीटा का फार्मूला आप लिखिए, 2 कास 3 थीटा क्या होगा? 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। 2 से अंदर गुणा कर लीजिए आप, 8 कास क्यूब थीटा माइनस 6 कास थीटा प्राप्त हो गया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 कास थीटा का होल क्यूब लिखा जा सकता है। जब इसको लिखेंगे होल क्यूब तो यह 8 भी हो जाएगा और कास क्यूब थीटा भी प्राप्त होगा। और माइनस इस 6 को अलग कर दीजिए आप, 3 इंटू 2 कास थीटा। देखिए 6 कास थीटा हो गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें 2 कास थीटा बराबर x प्लस 1/x दिया गया है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। रखिए चलिए, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस यह 3 है अपने जगह पर और यह मिल गया कितना बाबू? इसकी वैल्यू x प्लस 1/x। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए सूत्र लगाएंगे आप, a धन b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यही ना होगा आपका? कर लीजिए। इसी के अनुसार इन्हें आप तोड़ लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ से हटा रहे हैं। चलिए सिद्ध करने वाला, हमें इतना सिद्ध करना था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब सिद्ध करना था। तोड़िए इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab x और 1/x और कोष्टक में a धन b, यही होता है।
और यह पहले से मौजूद है -3 धन 1/x। यह कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई? कैंसिल होने के बाद देखिए 3 ब्रैकेट में x धन 1/x बचा है और इधर भी -3 धन 1/x है, अर्थात यह पूरा भाग कट गया। इससे क्या बचा आपको? x³ प्लस 1/x³। यही लाना था, किसके बराबर? 2 cos 3θ बराबर इतना लाना था। यदि दिया है 2 cos θ बराबर x प्लस 1/x तो आप इतना ला दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए आगे, अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपका जो भी सूत्र आपके sin 2a का था वही सूत्र इसमें यदि हम 2a के स्थान पर a रखें तो भी प्राप्त होता है। 2a के स्थान पर अगर क्या रखें? a रखा जाए तो भी क्या होगा भाई? sin a बराबर हो जाएगा आपका 2 sin a/2 cos a/2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए आप, मैं समझा देता हूँ। sin 2a बराबर क्या होता था? 2 sin a और cos a होता था। यानी यहाँ कोण जो है जितना है उसका यहाँ पर आधा 2a था तो a हो गया। सेम वही कंडीशन है, जब यहाँ पर a है तो इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा a/2 cos a/2 प्राप्त होगा। आगे चलिए, cos a बराबर cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, या इसके बराबर यह भी हो सकता है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 भी होता है। cos 2a बराबर, सॉरी a बराबर है ना, /2 चल रहा है। cos a बराबर यह भी होगा 2 cos स्क्वायर a/2 -1, यह भी होता है। चलिए, यह /2 के पदों में था। tan का आप लिख लीजिए, tan। अब देखिए यह सूत्र जो sin a और cos a है, tan a का भी आप लिख लीजिए tan a, यह हो जाएगा 2 tan a/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। अब यह tan a का देखिए, इसकी tan के पदों में सूत्र था, और sin a का और cos a का भी tan के पदों में फार्मूला होगा आपका। यह हो जाएगा sin a बराबर 2 tan a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, और cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। हाँ देखिए, एक सूत्र आपका यह भी बनेगा sin a बराबर, जैसे sin 3a बराबर होता है 3 sin a, उसी तरह से 3 sin, सिर्फ a/3 लिख देंगे यहाँ पर। sin a बराबर, सॉरी sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो अब इसमें आप लिख देंगे 3a का था तो यहाँ /3 हो जाएगा, और माइनस 4 sin क्यूब a/3। और इसी तरह से cos a की जगह लिखा जा सकता है
4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3 लिख सकते हैं। 3 cos a/3 tan a की जगह लिख सकते हैं 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3 लिखा जा सकता है। यह 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र को आप कंठस्थ रखेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगली वीडियो में। जय हिंद। बड़े भाई पढ़ा लें।